आप जानते हैं कि क्रिसमस का संदेश, न्यू ईयर का संदेश, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये कुछ हमारे ओकेजन है, इन पे विशेष संदेश दिए जाते हैं और प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवकों की अगुवाई करता है। हमने मैथ्यू, गॉस्पेल मैथ्यू 1-17 पढ़ा। ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ता, राइट? लेकिन आज आपको यू विल रिसीव एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल गेट द सीक्रेट ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड स्क्रिप्चर रीडिंग कि जिस पर हमारा संदेश है। मेरे साथ आप निकाल लीजिए, आपके पास फोल्डर्स हैं, आपके पास ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, जिसको मैंने द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5। हम लोग वी नेवर रीड दिस चैप्टर, जेनेसिस 5 चैप्टर नेवर रीड पीपल, लेकिन इट्स ए सीक्रेट फॉर द न्यू ईयर, फॉर अवर न्यू लाइफ, फॉर द चर्च, फॉर द फैमिली, फॉर द पर्सनल लाइफ। यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं और पढ़ते हैं। मैं आपके लिए जो वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, हालांकि लंबा चैप्टर है, लेकिन इसका 25 and 27 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, 25, 26 and 27। लिसन केयरफुली। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो इंग्लिश बाइबल में देखिए किस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया, और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। ध्यान दीजिएगा इन वचनों पर। और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए, और मतुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्षीय हुई, तत्पश्चात वह मर गया। आप कहेंगे पास्टर आज बड़े नए साल के दिन तो लोग जीवन की बातें करते हैं, इसमें आपने क्या ले लिया कि उसके बाद वो मर गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इन सारी सीक्रेट को आपके साथ खोलूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी उम्र है? आप कितने साल के हैं? अगर आप 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, इफ यू आर द इन एज ऑफ 60 years, 24 years, 40 years, whatever you have it in your life, so many new year you have celebrated, so many new years you have observed, but still there is old life in our life. आज भी हम पुराने हैं। हम कहते हैं मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, नया लग रहा हूं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, व्हाट इज दिस? क्या है वो क्रिसमस ट्री है। इट इज ओनली फॉर 7 days और 8 days। कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। आज आप भी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन क्या होगा? कुछ दिन के बाद हम उतार के रख देंगे इसको, हमारे भी ये सब उतर जाएंगे, वही घर के कपड़ों में अपनी डे लाइफ में आ जाएंगे। देयर इज नो न्यू थिंग इन अवर लाइफ। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वचन के द्वारा, ये विशेष संदेश है, दुनिया तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा, और आप लोगों को बताइए कि वास्तव में नया साल क्या है। मैंने यहां लिखा है, बहुत प्रार्थना के बाद, हर साल नया साल, हर दिन नया दिन, दिनों के गुजरते गुजरते फिर एक नया महीना, मंथ, महीनों के गुजरते गुजरते फिर एक और नया साल, नया दिन। ये सिलसिला चलता रहता है, और फिर जीवन में समय गुजर जाता है और फिर एक और नया साल आ जाता है। क्या यही है हमारा जीवन? और इस नए साल के साथ बनाते बनाते हम बूढ़े हो जाते हैं। आज मैं वो नहीं हूं जो मैं 25 साल में था। आज मैं वो नहीं हूं जब मैंने 26 ईयर ओल्ड में प्रभु को जीवन दिया था। आज मैं वो नहीं हूं। आज आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र क्या है? मैं अगर देखा जाए तो मैंने अपने 61 पूरे किए हैं, लेकिन इस 2015 में आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम सेलिब्रेटिंग माई 62 न्यू ईयर। और इन 62 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में पाया है, बहुत कुछ खोया है। खोया क्या है? जो पीछे देखता हूं कि जब मुझे
जवानी में, छोटी उम्र में, जैसे बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए था, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन धन्यवाद, लोग कहते देर आए दुरुस्त आए। जब आए प्रभु के पास आए और प्रभु ने अंश अंश करके परिवर्तन करना शुरू किया। आज मेरे लिए नया साल उस रूप में नहीं है जैसे लोग बनाते हैं, जैसे आपने टीवी पे, जैसे आपने अलग प्रकार देखो, लेकिन नया साल हम प्रार्थना के साथ बनाते हैं कि प्रभु हम आप में जीना चाहते हैं, हम लोगों को आपके लिए जीना सिखाना चाहते हैं। यहाँ लिखा है कि हम बूढ़े हो जाते हैं और पुराने जीवन के साथ दुनिया से चले जाते हैं, परंतु नयापन हमारे जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं है। सोचिए आप, आज ध्यान से अपने घर जा करके, आज हम सुबह प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2015 है। रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते मैं 2015 पे सोचने लगा। आई वॉज मेडिटेटिंग अबाउट 2015। इमीडिएट प्रभु ने कहा सुबह डिवोशन में तुम साम 15 and 20 पढ़ना। मुझे नहीं पता था क्या लिखा है वहां पे, लेकिन सुबह जब हम दोनों डिवोशन कर रहे थे तो साम 50 आप पढ़िए, 15 पढ़िए। वहां पे लिखा है परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कौन उसके साथ बैठेगा जिसके जीवन में कपट नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जो संसार की बातें ऐसे नहीं करता, वो परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में, वो नए यरूशलेम में पहुंचेगा जो नया होगा, वन हु इज न्यू क्रिएशन। मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कहेंगे प्रभु के दास आपने जेनेसिस 5 और मैथ्यू 1 लिया, उसके बारे में तो बताऊंगा। पहले हमारी भूमिका तैयार हो जाए कि हम क्या हैं। और जब आप साम 20 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब हमारे जीवन में साम 15 की बातें होती हैं तो 4 और 5 वचन में प्रभु कहता है परमेश्वर तेरे मन की इच्छा पूरी करे, परमेश्वर तुझको मुंह मांगा वर दे। और ये सारी आशीषें लिखी है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, if you are living in an old life, if you are living with this world, this is not new year. New year means everything should be new in our life. यहां पे लिखा है, जो और बातें मैंने लिखी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, यीशु मसीह इसलिए आया कि उसने उन सारी पुरानी बातों को अपने शरीर से लेकर के और अपने प्राण तक पूरा किया। आप कहेंगे शरीर में कैसे पूरा किया? प्रिय भाइयों बहनों, अगर ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वैसे कुड़कुड़ाना मत, कचकच मत करना, क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट डे फॉर अवर इनर लाइफ। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यू ईयर इन अवर लाइफ। आर वी प्रिपेयर फॉर द रैप्चर? यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया तो लिखा है 8वें दिन। आपको पता है 25 तारीख से लेके 1 तारीख तक प्रभु यीशु मसीह के 8 दिन गिने जाते हैं, और 8वें दिन प्रभु को अर्पण किया गया। प्रभु यीशु मसीह का सरकमसाइज हुआ, उसका खतना हुआ। हमारे जीवन में 6 प्रकार के खतने, हमारे मुंह का खतना, हमारे आंखों का खतना, हमारे आत्मा का खतना, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में उस सारी पुरानी बातों को पूरा करा, और नए नियम में आकर के उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक होली कम्युनियन के द्वारा अपने खून को बहाने से पहले, अपने आप को देने से पहले उसने एक नई व्यवस्था शुरू की और क्रॉस पे उसको पूरा किया। क्या आप चाहते हो कि प्रभु की न्यू व्यवस्था आपको नया बना दे, मुझे नया बना दे? प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में 2 Corinthians 5:17 वर्षन में लिखा है, इफ एनीवन इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रिएशन, All things are passed away. यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। आज आप क्या नयापन चाहते हैं? Do you want new things, newness in your life? तो आइए हम इन चीजों को देखें जो परमेश्वर अपने वचन में आपके द्वारा बताना चाहता है। यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं, मतुशेले। मतुशेले का अर्थ होता है he dies, वो मरता है, और he will die, he or she will die। मतुशेले का मतलब है वो मरेगा। जेनेसिस 5 चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको जीवन कहीं नहीं मिलेगा। आपको लिखा है उसके बाद वो पैदा हुआ, मर गया, उसके बाद वो पैदा हुआ, वो मर गया, उसके बाद वो पैदा हुआ, वो मर गया। He born and died, he born and died, he born and died. But in Jesus' generation there is no death, because
जीसस इज द गिवर ऑफ लाइफ, द इटर्नल लाइफ। मैथ्यू चैप्टर में हमें जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है वो दुनिया में इसलिए आया कि जीवन देने आया। जॉन 10:10 में लिखा है मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं। जीसस हैज कम फॉर लाइफ, ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम का नाम क्यों आता है, सवाल उठता है। आप इब्राहिम के जीवन को आप ध्यान से देखिए कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ऑलवेज ही वॉज ओबेइंग गॉड्स कमांडमेंट एंड गॉड्स वर्ड। अब्राहम और उसका वंश कभी भी घर में नहीं रहा। इन हिज होल लाइफ, इन हिज होल जनरेशन दे वर लिविंग इन टैबरनेकल, टेंटों में रह रहे थे वो लोग, क्योंकि वो कहते थे पता नहीं कब परमेश्वर बुलाए और हमें जाना पड़े। आप और मैं कहाँ रह रहे हैं? हम पुराने संसार के साथ, पुरानी बातों के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन हमें इसलिए हमारे पास पहुंचा कि हम इस नए साल की बातों को जान सके। जेनेसिस 5 चैप्टर को हम इसको हम बोलते थे मौत से संबंधित वचन है, क्योंकि आप अगर 50 चैप्टर पढ़ेंगे जेनेसिस का, जब यूसुफ की डेथ हो रही है, मरने से पहले उसने कहा कि मेरी हड्डियों को मिस्र में मत छोड़ना, इसको ले जाना। वो एक जीवन की आशा देख रहा था, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। और हम देखते हैं कि जब वो मर गया तो उसकी हड्डियों को लिया गया। देयर इज नो होप इन जेनेसिस, देयर इज डेथ, डेथ, डेथ। बट इन द न्यू टेस्टामेंट, इन द न्यू कवेनेंट यू विल रिसीव द लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आज आपकी मौत हो जाती है, यदि आप मतुशेलह के साथ इस संसार से चले जाते हैं, आपकी आत्मा का क्या होगा? आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे आप लोग? सवाल ही उठता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आपको जो फोल्डर दिए गए हैं, आपको जो वचन दिया गया है, आप इसे लेकर जाइए। मैंने आपको कहा था कि 12 महीने में आपको 12 मैसेज दिए जाएंगे और इन मैसेज पे मैं आपसे टेस्ट लूंगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। ये इसलिए हम कर रहे हैं, हम पति पत्नी इसलिए करें कि आप लोग बाइबल पढ़ें and you receive the everlasting life, because there is life in the word of God. बाइबल जीवन देने वाला वचन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मतुशेलह 1969 ईयर वो जीवित रहा और उसके बाद वो मर गया और उसने परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं किया। आप बाइबल पढ़िए, मतुशेलह का आप कहीं भी वर्णन नहीं पढ़ेंगे। यू विल नॉट फाइंड एनी वर्क ऑफ Methuselah. He did not do any work for the glory of God, Jesus Christ. परमेश्वर और परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए उसने कुछ भी अपने जीवन में नहीं किया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया